आज रुदन करने लगे। राम जी रो रहे हैं और राम जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और जब राम जी के नेत्र सजल हो गए तो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं दुनिया में सब कुछ सहन कर सकता हूँ, सब देख सकता हूँ, लेकिन आपके नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। आप ये बताएं कि मुझे करना क्या है। केवल एक इशारा बर कर दें, केवल एक इशारे की देर है। राम जी ने कहा, अच्छा तो तुम क्या कर सकते हो? लखन के मूर्छा को उतारने के लिए क्या कर सकते हो हनुमान? मेरे अश्रुओं को रोकने के लिए तुम क्या कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके बल से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इशारा करो तो मैं चंद्रमा पर जाकर के तो चंद्र चैल निचोड़ जैम ज्यों अमृत वही मही लाय। मैं चंद्रमा को निचोड़ करके अगर आपका इशारा हो जाए, कृपा हो जाए, तो चंद्र चैल निचोड़ चैल ज्यों अमृत मही लाव हूं। अमृत को लेकर के आ जाऊं। और ऐसे नहीं, निचोड़ कर, चंद्रमा को निचोड़ करके जो उसमें अमृत भरा है उस अमृत को लेकर के मैं लेकर के आ जाऊं और लखन लाल जी को पिला दूं और उनकी मूर्छा उतर जाए और आपके मुख पर प्रसन्नता हो जाए। मैं यही चाहता हूं। राम जी ने कहा, अच्छा तुम चंद्रमा पर जा सकते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ, आपके बल से, अपने बल से नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु और यदि आप मना करें कि चंद्रमा पर नहीं जाना है हनुमान, तो मैं प्रभु आपके चरणों की तरफ देख करके और प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इशारा कर दे तो मैं पाताल में जाकर के भी अमृत का कुंड ला सकता हूं। कै पाताल दलो ब्याला बलि, कै पाताल दलो ब्याला बलि, अमृत कुंड महिलाव। नहीं तो अगर आप इशारा नहीं करें कि चंद्रमा पर मत जाओ तो मैं पाताल में चला जाऊंगा और पाताल में जाकर के सर्पों के समूह का दलन करके और अमृत का कुंड लेकर के और उस अमृत को लेकर के आऊं। आप उस अमृत का पान लखन लाल को करा दे और उनकी मूर्छा समाप्त हो जाए, आपके मुखार बिंद पे प्रसन्नता तो हो जाए। और यदि आप कहें कि नहीं वहां पर भी नहीं जाना है हनुमान, तो फिर प्रभु अगर आपका इशारा हो जाए तो क्यों ना मैं इस मृत्यु को ही मार दूं, नष्ट कर दूं, समाप्त कर दूं। राम जी ने कहा, मृत्यु को ही मार दोगे? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये मृत्यु ही ना रहे तो फिर लखन लाल जी के प्राण फिर कैसे जाएंगे? मारो मारो नीच नीच मूसक इव, मारो नीच नीच मूसक इव और सबही को पाप बहावहूं। अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मृत्यु को ही मार डालूं, नष्ट कर दूं और जितने भी प्राणी इस जगत में हैं, संसार में हैं, सबके पापों का भी नाश हो जाएगा और सब लखन लाल जी की तरह जीवन प्राप्त कर लेंगे। आप इशारा तो करो प्रभु, लेकिन मैं आपके नेत्रों में अश्रुओं को देख नहीं सकता हूं। केवल आपका इशारा हो जाए। ये कथा जब पार्वती जी ने शिव शंकर जी से सुनी तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, ऐसा प्रताप हनुमान जी का, ऐसा प्रताप। आज भगवान देवादि देव महादेव मां पार्वती जी से कहते हैं, देवी ये स्वयं हनुमान जी का प्रताप नहीं है तो आज देवादि देव महादेव क्या कहते हैं मां पार्वती जी से, उमा न कछु प्रभु के कपि के अधिकाई, उमा न कछु कपि के अधिकाई। गाइए, उमा न कछु कपि के अधिकाई, उमा न कछु कपि के अधिकाई। गाइए, उमा न कछु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप जय काल ही खाई, प्रभु प्रताप जय
कपि के अधिकारी, कपि के अधिकारी। जैसे राम जी हनुमान जी की ऋणिया है, ऐसे हनुमान जी भी राम जी की ऋणिया है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ये जो प्रताप हनुमान जी का दिखाई दे रहा है देवी, ये हनुमान जी का नहीं। हनुमान जी तो ये विचार करते हैं, ओ माना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काला ही खाई। हनुमान जी अपने बल पर नहीं, ये जो बात कह रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार के बल पर ही तो कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसीलिए आप इशारा करें, आप रोए ना, आप अश्रुप्रपात ना करें, आप तो केवल हनुमान को एक इशारा कर दें, मैं अमृत लाने में विलंब नहीं करूंगा। महाराज इसलिए बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जय कपीस तिहु लोक उजागे। तो तीनों लोगों में प्रताप है ना हनुमान जी का। अरे और तो और बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, तीनों लोकों में तो हनुमान जी का प्रताप है, लेकिन क्या सूर्यलोक में भी है? चंद्रलोक में तो बताया, सूर्यलोक में भी है। और अगर सूर्यलोक में भी है तो महाराज आप निराकरण करें कि कैसा प्रताप है हनुमान जी का उस लोक में। और एक दूसरे व्यक्ति ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज ये भी बताएं कि हमने ये देखा है कि सूर्य भगवान सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तब तो लाल लाल होते हैं, और ठीक से हम लालपन उनका देख भी नहीं पाते, तुरंत ही पीले हो जाते। ये क्या होता है? तो तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि महाराज दूसरी कोई बात नहीं है, भगवान सूर्य नारायण को अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की याद आ जाती है, याद। इसलिए पहले लाल होते हैं और बाद में पीले हो जाते हैं, क्योंकि कहीं लाल समझ करके फल समझ करके खाने ना आ जाए, इसलिए तुरंत पीले पड़ जाते हैं। इतना भय। तो सूर्य लोक में भी हनुमान जी महाराज का प्रताप फैला हुआ है। आप सब जानते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, सब जानते हैं। तो महाराज सूर्यदेव भी डरते हैं हनुमान जी महाराज के प्रताप से। और महाराज जब हनुमान जी महाराज थोड़े बड़े हुए ना, तो देखिए विधि का विधान। हनुमान जी महाराज जब थोड़े बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भगवान सूर्य नारायण के यहाँ ही आ गए। और जैसे ही आए तो महाराज सूर्य देवता ने जब देखा तो समझ तो नहीं पाए ठीक प्रकार से। पहले तो विचार किया कि इसको कहीं देखा है, कहीं तो देखा है, कहाँ देखा कहाँ देखा। फिर याद आया, अरे ये तो वही बानर है जो हमें बचपन में फल समझ करके खा गया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं आपसे विद्या अध्ययन करने के लिए आया हूँ, आपके समक्ष पढ़ने के लिए आया हूँ, आप मुझे पढ़ाइए। सूर्य भगवान विचार करने लगे, हे भगवान जब हम इतने दूर थे तो हम बचे नहीं, और अब ये विद्यार्थी बन करके निकट बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो क्या हम बचेंगे? बोलो, न जाने इसको कब भूख लगे आए, और हम तो वहीं बैठे हैं, और खा जाए तो हो गया हमारा काम। इसलिए कुछ बोले नहीं। कहा, महाराज हम आपको क्या पढ़ाएं, हम तो चलते फिरते रहते घूमते रहते हैं, और घूमने फिरने वाले चलते फिरते रहने वालों से आप क्या पढ़ाई करेंगे? हनुमान जी ने कहा कि हम तो फिर भी कर लेंगे, परंतु हमें पढ़ना आप ही से है। अब बड़ी विडंबना। सूर्य भगवान विचार करने लगे, हे भगवान ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया, छोड़ता ही नहीं है, हमसे ही पढ़ना चाहता है, क्या करूं? बचूं? कैसे बचूं? तो महाराज सूर्य भगवान ने फिर कहा, कैसे पढ़ोगे? अरे अगर आप ये कहो कि आप चलते फिरते हो तो कोई बात नहीं, हम आगे बैठ करके पढ़ाई कर लेंगे, तो आप गलती पर हो। क्योंकि हनुमान जब तुम आगे बैठ करके पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी, और जब मेरे पीछे बैठ करके पढ़ाई करोगे तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, फिर पढ़ाई किस विधि से होगी? हनुमान जी ने कहा, उसका भी उपाय मैंने सोच लिया। क्या उपाय सोचा? तो कहा, ये उपाय सोचा कि मैं आगे आगे जाकर के पढ़ाई करूंगा। सूर्य भगवान ने कहा, लो कर लो बात, हो गई पढ़ाई। आगे होकर के कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है क्या?
हनुमान जी महाराज ने कहा आगे हो करके तो पढ़ाई करूंगा, लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी। पूरी बात यह है कि मैं रहूंगा तो आगे आगे, लेकिन देखूंगा आपकी तरफ, पीठ रहेगी संसार की तरफ। अब सूर्य भगवान ने जब ये सुना तो महाराज निरुत्तर हो गए। और महाराज अब क्या कह सकते हैं। तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी को पढ़ाने वाले भी सूर्य है, और सूर्य लोक में भी उनका प्रताप लहरा रहा है। और महाराज सूर्य लोक ही नहीं, यदि आप दूसरे दृष्टि में पाताल लोक में फिर देखें तो महाराज रामचरितमानस में ही बंधु समेत गए अहि रावण ले रघुनाथ पाताल सिधाए। जब अहि रावण राम लक्ष्मण को लेकर के पाताल चला गया, तब जाए सहाय भय तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अहि रावण जब चुरा करके ले गया, तब महाराज मारने के लिए जब वो उद्यत होने लगा, राम जी ने हनुमान जी महाराज की स्मृति करी है। और जैसे हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए, अहि रावण को मार दिया और राम लक्ष्मण को लेकर के आज लौट करके आ गया। तो सूर्य लोक में भी उनका यश है, चंद्र लोक में भी उनका यश है, पाताल में भी उनका यश है, और धरती पर तो कहना ही क्या। अरे जितने मंदिर राघवेंद्र सरकार के नहीं है, उतने उससे कई अधिक मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। ये बात सिद्ध करती है कि राम से बड़ा राम का नाम और उनके भक्त, उनकी कथा है। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि प्रभु बड़े नहीं हैं, प्रभु के भक्त बड़े हैं, संत बड़े हैं। इसलिए उतने मंदिर राम के नहीं, उससे अधिक मंदिर हनुमान के हैं। धरती पर भी उनका यश है। कैसे है। तो महाराज एक बार पति पत्नी किसी मेले में गए और महाराज पत्नी खो गई। और जब पत्नी खो गई, पति बड़ा परेशान हो गया। सुबह से शाम तक खोजता रहा पत्नी का कहीं अता पता नहीं। बेचारा हार गया, परेशान हो गया। तब किसी ने उपाय सुझाया, कहा भैया कहाँ परेशान होते डोल रहे हो। फिर तो कहा कि आप पास में ही राम जी का मंदिर है, वहां जाकर के उनसे मनौती मांगो, प्रसाद चढ़ाओ, आपकी पत्नी तुरंत मिल जाएगी। भगवान के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। तो उसने तुरंत ही महाराज भोग का थाल खरीदा, लड्डुओं का थाल खरीदा, और महाराज 500 का नोट लेकर के महाराज थाल सजा करके श्री राघवेंद्र सरकार के मंदिर की तरफ गया। और क्या कहता है कि अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे ना बिना घर नी को। हे प्रभु अब तो कृपा कर दो, क्योंकि घर अच्छा नहीं लगता बिना घर नी को, अर्थात बिना पत्नी के घर की कौन सी शोभा है। इसलिए अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे ना बिना घर नी को। तब महाराज पास में ही हनुमान जी का मंदिर था। पुजारी जी ने देखा भर करके लड्डुओं का थाल उधर कोई जा रहा है, इधर को कैसे आए। तो तुरंत ही कहा इधर आओ महाराज। तो कहने लगे उधर क्यों आए, उधर तो हनुमान जी का मंदिर है, काम तो हमें राम जी से है। तो पंडित जी ने कहा अरे कर दे जो कृपा ये लला अंजनी को, अरे कर दे जो कृपा ये लला अंजनी को, बात यहाँ बनेगी उधर नहीं बनने वाली। तब उन्होंने ध्यान दिया कैसे बात बनेगी। अरे ये तो सेवक है और वो स्वामी है, सेवक बड़ा होता है कि स्वामी बड़ा होता है। मैं अगर प्रार्थना पत्र लेकर के आया हूं तो सेवक को दूं कि स्वामी को दूं। पंडित जी ने कहा कि महाराज आप जिस स्वामी की बात कर रहे हैं ना, उन स्वामी की पत्नी को खोजने वाले भी श्री हनुमान जी हैं। कर दे जो कृपा ये लला अंजनी को, कपिराज से प्रीत विनीत करो, कि फिर से मुख देख सको पत्नी को, फिर से मुख देख सको पत्नी को। अरे
तेरी प्रिया को मिलावे कहाँ। पंडित जी कहते हैं कि तेरी प्रिया को मिलावे कहाँ, जो पतो न लगाए सके अपनी को। जब अपनी का पता नहीं लगा सके तो तेरी पत्नी को कहां से ढूंढ करके ले आएंगे, इसलिए सिफारिश इन्हीं से कर। तो महाराज हनुमान जी का यश धरती पर भी है, पाताल में भी है और दिग दिगांतरों में भी फहरा रहा है। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। इसलिए राम जी हनुमान जी के ऋणिया हैं। और इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात, त्रेता में राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज की ऋणिया बन गई, ये बात समझ में आती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, द्वापर के कृष्ण कन्हैया लाल भी हनुमान जी महाराज के ऋणिया हैं, ऋणिया। आप कहेंगे कैसे? भगवान कृष्ण कन्हैया लाल भी हनुमान जी महाराज की ऋणिया बन गए, कैसे बन गए? तो महाराज संत एक कथा बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है कि मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को तो श्याम सुहाए। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को तो श्याम सुहाए। और दोनों योद्धा है, अरे दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। आइए, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। तो आप देखिए हनुमान जी के जीवन में उनके स्वामी कौन है? राम जी। और अर्जुन के जीवन में यदि देखें तो उनके मालिक कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल जी। इसलिए कहा मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को तो श्याम सुहाए। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को तो श्याम सुहाए। दोनों योद्धा है, अरे दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। तो महाराज एक बार की घटना घटी, अब जरा ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण कन्हैया वे ऋणिया कैसे बने? एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, अरे एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। गाइए, एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए, अरे पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। एक बार की घटना घटी, क्या? ध्यान से सुनना। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पूजा करना है तो अर्जुन मेरे लिए पुष्प लेकर के आओ। अर्जुन चले गए,
पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। और हनुमान जी महाराज वहां कदली वन में विराजमान थे और केलों के लंबे लंबे पत्ते और उसी के बीच में ढक करके हनुमान जी महाराज राम जी का कीर्तन कर रहे थे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। तो एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मगाए, एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मगाए। अरे पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए, पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। अब महाराज कदली वन में पहुँच गए, चारों तरफ निरीक्षण किया कि पुष्प कहाँ लगे, पुष्प तोड़ने लगे, कोई मिला नहीं, किसी से पूछा ही नहीं, अवसर ही नहीं मिला, कोई दिखे तब तो पूछे। तो महाराज तो चारों तरफ देखा पुष्प नहीं मिल रहे, तो महाराज एक तरफ बहुत बड़ा बगीचा, फूल ही फूल खिले हुए थे। अर्जुन ने तोड़ना प्रारंभ किया, तो जैसे ही अर्जुन ने तोड़ना प्रारंभ किया तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी को भास हो गया और हनुमान जी महाराज तुरंत कूद करके सामने आ गए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान भी पधार रहे हैं। हम सब संत चरणों में बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें। बोलो संत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो महाराज बस 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो महाराज आज जैसे ही अर्जुन ने फूल तोड़े, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा फूल तोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि फूल अगर तोड़े जाए तो पूछ करके तोड़ने चाहिए? अर्जुन ने कहा अरे कोई था ही नहीं तो पूछते किससे, इसलिए तोड़ लिए। हनुमान जी ने कहा कोई नहीं था, लेकिन इंतजार करना चाहिए था, खोजना चाहिए था, कोई तो इसका स्वामी होगा, कोई तो मालिक होगा। अर्जुन ने कहा भैया जब कोई नहीं मिला तो फिर हमने तोड़ लिए, क्योंकि हमारे भगवान को पूजा के लिए फूल चाहिए थे और आप रोक टोक लगा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कौन है आपके भगवान? अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण। जैसे ही हनुमान जी ने कहा भगवान कृष्ण, तो तुरंत ही मुस्कुराकर हनुमान जी महाराज कहने लगे फिर तो तोड़ लो भैया, जितने चाहे उतने तोड़ो। अब अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी अभी तो मना कर रहे थे, अब मुस्कुरा करके कह रहे जितने फूल चाहो उतने तोड़ लो। तो प्रश्न किया महाराज अभी अभी तो आप मना कर रहे थे और अब आप कह रहे जितने फूल चाहो उतने तोड़ लो, आखिर आप अपनी बात से डगमगा कैसे गए? तो महाराज हनुमान जी महाराज ने कहा अरे भैया सीधी सी बात है, अरे जिसका मालिक ही चोर हो, चोर हो, अरे जिसका मालिक ही चोरों का सरदार हो तो उसका सेवक अगर चोरी कर ले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए हमने कह दिया कि ले लो। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, हमारे प्रभु को चोर कह रहे हैं, हमारे प्रभु चोर हैं। आज अर्जुन ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी महाराज आप हमारे प्रभु को चोर कह रहे हैं, अगर हमारे प्रभु चोर होते तो आज द्वारिका के राजा बन करके नहीं बैठते। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भले ही वे द्वारिका के राजा बन गए हों, लेकिन जन्म तो जेल में ही हुआ था, जन्म तो जेल में ही हुआ था। अर्जुन ने कहा अच्छा जेल में हुआ था, और यदि आप चोर बता रहे हैं तो आज तक किसी ने पकड़ तो नहीं पाया। हनुमान जी महाराज ने तुरंत मुस्कुरा करके कहा अरे वो चोर ही किस बात का जो पकड़ा जाए, इसलिए तो नंबर 1 के चोर हैं, और आप भी फूल चुराने लगे, लेने लगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं, ले लो। अब अर्जुन को बहुत बुरा लगे, क्या करें? तो
तो अर्जुन ने क्रोध में भर करके कहा, अच्छा इतना अभिमान है अपने प्रभु पर, तो पुरुषार्थ में राम का जानो रहे धनंजय कैसे। अगर आपके राम जी में इतना पुरुषार्थ था तो एक बात बताओ, आपके राम जी में जब इतना पुरुषार्थ था तो इतने बानर भालुओं का साथ लेकर के और उनका सहयोग प्राप्त करके तब जाकर के तो पुल बना पाए, और आप उन राम जी की डीग हाँक रहे हो। और हम देखो, हम एक पुल जिस प्रकार से राम जी ने बनवाया, उस पुल को हम तुरंत बना सकते हैं अपने एक बाण से। अगर वो इतने बड़े धनुर्धर थे तो फिर एक बाण से भी तो पुल बना सकते थे। हनुमान जी ने कहा उनकी बात छोड़ो, एक बात बताएं। अरे हनुमान जी ने कहा, अर्जुन एक बात सुनो, राम जी ने जो पुल बनाया उसमें से निकल करके एक बंदर नहीं, पदम 18 जूथों पर बंदर, ये इनसे भी अधिक वानर सेना, राघवेंद्र सरकार की सेना ने समुद्र को पार किया, और तुम क्या कर सकते हो? अर्जुन ने कहा, मैं भी पुल बना सकता हूँ। जो काम इतने लोगों के द्वारा राम जी ने कराया, वही काम मैं अपने एक बाण से कर सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, तो फिर ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम पुल बनाओ, और अगर तुम्हारा पुल टूटता है तो फिर बताओ तुम क्या करोगे? तुम अगर पुल बनाओ, राम जी का एक ये बंदर उस पुल से निकल जाए और ना निकले तो उस स्थिति में क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि देखो हनुमान जी महाराज, मैं पुल बनाता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं पुल बना रहा हूं, एक बाण से बनाऊंगा, और उस बाण से पुल बनाने के बाद यदि आप उस पुल से पार नहीं हो पाए और वो पुल टूट जाए तो फिर मैं अपनी शर्त हार जाऊंगा, वचन हार जाऊंगा, मैं प्राणों की आहुति दे दूंगा, और यदि मैं जीत गया तो आपको मेरा काम करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, शर्त लग गई। तो बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा, और आनन फानन में प्रभु ने, अरे आनन फानन में अर्जुन ने बांध दिया पुल ऊंचा, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। तो महाराज एक बाण चलाया और महाराज पुल बन करके तैयार हो गया। अब हनुमान जी की बारी। हनुमान जी ने कहा अब मुझे देखो, और हनुमान जी महाराज ने क्या किया? 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, अरे 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर, एक एक योजन के पत्थर, अरे रोम रोम में बांधे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। और जैसे इतना कनक भूधराकार शरीरा में प्रथम दिवस हमारे भैया आनंद जी के यहाँ प्रसादी के लिए जब मैं गई थी तो उनके सुपुत्र बहुत सुंदर चित्रकारी करते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर चित्रकारी बना रखी थी। कनक भूधराकार शरीरा हनुमान जी महाराज का ऐसा ही स्वरूप बनाया। हमने उस दिन भी यही बात करी कि हनुमान जी महाराज के हाथ में ये पर्वत तो बिल्कुल डिब्बा जैसे लग रहे, बिल्कुल हूबहू वही चित्र बनाया। तो ये है हनुमान जी महाराज का प्रताप। और जैसे हनुमान जी महाराज ने चरण रखा, पुल टूट गया। महाराज वो उन्होंने अपनी आहुति देनी चाहिए। पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो गया। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। तो उन्होंने जैसे ही मरना चाहा, भगवान स्वयं आ गए और महाराज भगवान ने कृपा करके और आज अर्जुन के प्राणों को बचा लिया। और वही हनुमान जी महाराज फिर उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए हैं, जिसके कारण अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। इसलिए
भगवान राघवेंद्र सरकारी राम जी के ऋणी नहीं है, अपितु कृष्ण कन्हैया भी भगवान हनुमान जी महाराज के ऋणिया है। इसीलिए हनुमान जी महाराज का यश तीनों लोकों में फहरा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए 2 बार भगवान का नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, बड़े भाव से आप बड़े सुस्त होकर के बैठ जाते हैं। अब तो और उत्साह का समय है, पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो गया। दोनों हाथों से करतल ध्वनि का साथ देते हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राधा माधव सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। ये थी हाँ, ओम केशवाय नमः। सभी लोग केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अक्षतम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि। भगवान की पादुकाओं का पूजन का जो विधान है, हमारे परम पूज्य जगत गुरु भगवान पारीक्षा पीठाधीश्वर श्री हनुमद्वाराचार्य पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जगत गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी की अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें उसी रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवाहित कराने की कृपा करें हमारे महाराज जी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, जय जय सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरियूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीरो बिनबो हनुमाना, राजा सुजस आप बखाना। प्रणवो पवन कुमार
सलेवनि पावक ज्ञान जास हृदय आगाव मसहि राम सरचाप धर पूर्ण समदे उमारण करुणाय जाहि दीन परणे करो कृपा मरदम सिया राम मई सबो जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाल बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की दुर्गा मैया की जय। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय बेटी दीपा मिश्रा जी, सम्मानीय श्री राम जीवन पस्तौर जी, सम्मानीय राघवेंद्र जी, सम्मानीय राजकुमार उदयनिया जी, सम्मानीय पाठक जी, शर्मा जी, समस्त विद्युत समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मातृ शक्ति, आइए भक्ति में रत होते हो प्रभु का नाम। जरा मेरा मेरा सीताराम मेरा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। बड़े ही सुंदर जैसा भी आप सुन रहे थे। बाबा ने लिखा है कि मन क्रम बचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करे हैं रघुराई। केवल मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ो और समर्पित हो जाओ। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कृपा हो जाएगी। कृपा इसलिए नहीं हो रही है कि तुम चतुराई कर रहे हो, चतुराई और ये चतुराई कभी कभी तो सफल भी हो जाती है संसार में, और कभी कभी ये फैल हो जाती है। फैल एक आदमी इतना चतुर था, यात्रा कर रहा था ट्रेन में,
और जब टीटी आए टिकट, तो टिकट को ले और मुंह में दाब ले और नोटों की गिट्टी निकाले और 500 के नोटों की गिट्टी गिन रहा। टीटी सोचता चलो ये झूठा टिकट है, और जो 500 के नोटों की गिट्टी गिन रहा है वो तो टिकट लेके बैठा होगा और बता भी रहा है, लेकिन ये झूठा टिकट कौन चाहिए, आगे बढ़ जाता। लेकिन जब टीटी आता तब यही करता। बगल वाले ने कहा भैया बात क्या है, जब टीटी आता है तब तुम टिकट को मुंह में दाब लेते हो, 500 के नोट की गिट्टी निकाल के गिनने लगते हो। बोले यात्रा बराबर चल रही है और टिकट वही है, टिकट का कोई बदलाव नहीं। तो यही है चतुराई। चतुराई कभी कभी संसार में चल जाती है, लेकिन नोट करो उस परमात्मा के पास चतुराई चलने वाली नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चतुराई छोड़ो, चतुराई का त्याग करो। ट्रेन खड़ी रही तब उसने अखबार नहीं लिया, और जब ट्रेन चलने लगी तो चलती हुई ट्रेन में अखबार लिया। अखबार देने वाला परेशान, पैसा लेने वाला परेशान। किसी ने कहा भैया 15 मिनट ट्रेन खड़ी रही तब अखबार ले ले। बोले तुम्हें क्या लेना था, हमारा नोट फटा था इसलिए चलती ट्रेन में वह दिया और चल दिए। लेकिन जब अखबार देखा तो 15 दिन पुराना था। मतलब क्या है, तुम किसी को बनाओगे तो वो तुम भी बन जाओगे, इसलिए बनाने की कोशिश मत करो। एक बार किसी ने जाकर के धर्मराज यमराज से कहा, उनके 2 नाम हैं, वही धर्मराज हैं वही यमराज है, और वो दुष्टों के लिए यमराज हैं और सज्जनों के लिए धर्मराज है। ये अंतर है। सज्जनों के लिए वो धर्मराज, और पहले सुना करते थे कि कथाओं में विमान आते। श्रीमद् भागवत में आपने सुना ही होगा कि परीक्षित के लिए विमान आया, और परीक्षित विमान में बैठ करके भगवान के धाम चले गए। अरे ध्रुव के लिए विमान आया, प्रहलाद के लिए विमान आया, लेकिन गजब तो जब हो गया जब उस दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी, धुंधकारी के लिए विमान आया। गजब, जब धुंधकारी के लिए विमान आ सकता है तो हम और आपके लिए भी विमान आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। अपुल तो इतने धुंधकारी नहीं है, बड़ा दुराचारी अत्याचारी था, लेकिन जब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत सुनाई और 7वें दिन उसके लिए विमान आया और विमान में बैठ करके चला गया। अब विमान नहीं आते, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, अब विमान बंद हो गए। किसी ने पूछा बंद क्यों कर दिया, क्यों हो गया ये बंद? बोले एक बार आया और दुनिया के गुंडे उसमें बैठ गए, सज्जन एक भी नहीं बैठ पाया। क्यों? अरे वो तो पहले चढ़ गए, मारधाड़ करने वाले पहले विमान में बैठ गए। और पार्षदों ने कहा इन दुष्टों के लिए विमान थोड़ी लाए थे, विमान तो सज्जनों के लिए लाए थे, महापुरुषों के लिए लाए थे। तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हारे लिए लाए थे। लोगों ने कहा इन्हीं को ले जाओ, ये बैठ गए तो इन्हीं को ले जाओ। क्यों? बोले दुनिया से बिगड़े लोग चले जाएंगे तो फिर हमको स्वर्ग और वैकुंठ की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो स्वर्ग और वैकुंठ यही बन जाएगा। इन्हीं के कारण तो ये नरक बना हुआ है। बोलो, जब बिगड़े बिगड़े सब चले जाएंगे तो स्वर्ग तो फिर यही बन जाएगा, यही वैकुंठ बन जाएगा, यही शांति मिल जाएगी। अरे किसी ने धर्मराज से कहा महाराज ये काली खोपड़ी वाला बड़ा चमत्कारी है और देखते नहीं हो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब काली खोपड़ी वाले ने बनाया। हवाई जहाज काली खोपड़ी ने बनाया, ये ट्रेन जो भी देख रहे हो सब बनाने वाला।
इस काली खोपड़ी वाला इतना चमत्कार है कि इसमें आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया। जैसे पक्षी उड़ते ना, ऐसे वो हवाई जहाज में बैठ के उड़ रहा है। इस काली खोपड़ी वाले ने आकाश में हवाई जहाज में बैठ करके आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया है और जल में मछलियों की तरह तैरना सीख लिया है। जैसे जल में मछली तैरती ना, ऐसे जल जहाज चलते समुद्र में और वो चले जा रहे हैं। इसने जल में मछलियों की तरह तैरना सीख लिया है, आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया है, लेकिन इस धरती पर इंसान की तरह रहना नहीं सीखा है। उसे रामचरितमानस सिखाता है। ये रामचरितमानस इंसानों को इंसानियत देता है, ये मानव को मानव बनाता है। मानव को मानव बनाने वाला, इंसान को इंसानियत देने वाला अगर दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ है तो वो रामचरितमानस है। किसी ने कहा, एक काशी में झोले में लिए कुछ घूम रहा था। भारतवासी ने पूछा, अरे विदेशी, इस झोले में क्या है? वो अकड़ करके बोला, इसमें बम है। बोलो मत, गल गया तो साफ। बोले होता क्या है? बोले जहां ये गलता है हजारों की जान ले लेता है, हजारों को समाप्त कर देता है। जितने क्षेत्रफल में आए सब। भारतवासी ने ललकार दिया, अरे विदेशियों, तुमने केवल मानव को समाप्त करने के लिए बम बनाया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस रूपी बम बनाया। वहां से शुरू हुआ, मानवा पर विश्राम हुआ और बा और मां मिल करके बम बन गया। होता क्या है, जहां रामचरितमानस रूपी बम फटता है वहां हजारों लोगों को इंसानियत दे देता है, मानवता दे देता है। ये परमार्थ क्या है? प्यारे, जीवन में परमार्थ आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु ने चेलों से कहा परमार्थ किया करे, और चेले गए तीनों। एक बुढ़िया थी, उसको रोड पार नहीं करना था और तीनों ने उठाया और रोड पार करा दिया। वो गाली देती रही और गुरुजी के पास गए तो गुरुजी, मैंने परमार्थ कर दिया। क्या परमार्थ किया? तीनों ने कहा, हमने एक बुढ़िया को रोड पार कराया। अरे बुढ़िया को तो एक आदमी भी रोड पार करा सकता था। अगर उसे रोड पार करना था तो तुम तीनों एक ही परमार्थ में लगे रहे। अरे अलग अलग परमार्थ करना था। कहा गुरुजी, बात सत्य ये है, वो बुढ़िया रोड पार करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने तीनों ने उसे उठाया, रोड पार इस पर रख दिया। ये परमार्थ? ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ है दूसरों को खिलाना, दूसरों को पहनाना, ये परमार्थ है। रामचरितमानस में परमार्थ किया है तो किसने किया? बोले गिद्ध ने किया है। इसलिए डंके की चोट पर बाबा गोस्वामी कहते हैं क्या कि तुम जीवन में सिद्ध बन पाओ ना बन पाओ, लेकिन तुम रामचरितमानस के गिद्ध ही बन जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण, सिद्ध बनना तो बड़ा कठिन है। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो रोज आ रहे हैं, एक काली खोपड़ी वाले रोज आ रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुटते पिटते पड़े रहते। कहा महाराज एक बात बताएं। बोले क्या बताएं? बोले आपके यहाँ जो आ रहे ना, ये मरे आ रहे, मरे। एक जिंदा बुलाओ तो तुमको भी पता चल जाएगा, बुला के देखो। धर्मराज ने दूतों से कहा, एक काली खोपड़ी वाले को जिंदा पकड़ लाओ, देखें कितना कलाकार है। और जैसे दूत गए, एक व्यक्ति कुछ लिख रहा था, कहा तुम्हें धर्मराज ने जिंदा बुलाया, जिंदा। वो बोला वहां जिंदा नहीं जाते, मरे जाते। जिंदा क्यों बुलाया? बोले बुलाया, आर्डर है। तो उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ, चलता हूं। और उसने कोरा कागज निकाला और उस पर लिखा, क्या लिखा? कि जो मृतलोक से व्यक्ति आ रहा है
और उसे राजगद्दी दे दो। और धर्मराज के लिए लिखा, तुम डंडा लेकर के द्वारपाल बन जाओ। नीचे दस्तखत लिखा विष्णु भगवान। चिट्ठी लिख करके जेब में डाल दी और बोला चला। पहुंचा और जैसे पहुंचा तो चिट्ठी पहले रख दी, पढ़ लो इसे। उसमें लिखा था कि धर्मराज तुम डंडा लेकर के द्वारपाल बन जाओ और जो मृतलोक से काली खोपड़ी वाला आ रहा है इसको अपनी कुर्सी दे दो। तुरंत खाली कर दी, कुर्सी पर बैठ गया और धर्मराज डंडा लेकर के द्वारपाल बन गया। और उसने आदेश दिया जो मृतलोक से आ रहा है सीधे स्वर्ग जाओ। हमारी पार्टी के आदमी, हम भी मृतलोक से आए, ये भी मृतलोक से आ रहे, साफ स्वर्ग जाओ, नरक कोई नहीं जाए, नरक बंद। और देखो मैं कहता हूं भारत के लोग सब स्वर्ग जाते, नरक जाते होंगे पाकिस्तान के, नरक जाते होंगे और देशों के, लेकिन भारत का कोई नरक नहीं जाता। आप कहोगे कैसे? देखो आज तक पिताजी के जाने के बाद बेटा लिखता है पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भारतवासी ने माताजी चली गई तुरंत लिखेगा माताजी का स्वर्गवास हो गया। आज तक किसी ने नहीं लिखा कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया। बोलो किसी ने लिखा? और किसी ने लिखा हो तो बताओ। मेरी माताजी का नरकवास हो गया, साफ स्वर्ग गए। वो जाएंगे, क्यों जाएंगे? जिन्होंने गंगा में स्नान किया है और गंगा परमात्मा के चरणों से निकली हुई चरणोदक है। बोलो जो गंगा के जल को पिएगा, गंगा में स्नान करेगा, वो नरक जाएगा? और सबने स्नान किया। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति जब कुंभ भरता है तो पूरा भारत का विश्व उस कुंभ में स्नान करता है, स्नान। इसलिए भारत का व्यक्ति नरक नहीं जाता, साफ स्वर्ग जा रहे। ब्रह्मा जी की खोपड़ी गर्म हुई कि जिनके भाग में हमने नरक लिखा वो भी स्वर्ग दौड़ते चले जा रहे। ये क्या हाल है? क्या धर्मराज का दिमाग खराब हो गया? जिनको नरक भेजना उन्हें स्वर्ग भेज रहा है। और जैसे आए महाराज ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने देखा कि धर्मराज तो डंडा लिए द्वारपाल बने बैठे। कहा महाराज आप तो कुर्सी पर बैठो, यहाँ क्यों बैठे हो? कहा कुछ मत पूछो, मैंने जीवन में एक गलती की और मृतलोक से एक काली खोपड़ी वाले को बुला लिया। महाराज जैसे वो आया और उसने पत्र दे दिया कि कुर्सी छोड़ो, द्वारपाल बन जाओ। और नीचे लिखा था आज्ञा विष्णु भगवान। अब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करे, भगवान की बात मान करके हम द्वारपाल बन गए, वो बैठा है राजा बना। ब्रह्मा जी ने कहा इन काली खोपड़ी वालों को तो मरे चले आने दो, जिंदा मत बुलाओ, इनसे तो हम भी परेशान हैं। अरे आप तो ब्रह्मा हो, आप तो सृष्टि का सर्जन करते हो और आप क्यों परेशान हो? ब्रह्मा ने कहा इसलिए परेशान हूं, मैंने घोड़े को बनाया, एक सवारी के लिए बनाया, इसने 2 पहिए का तांगा बना करके और 9 18 18 ला दिया। घोड़ा चिल्लाया, मर गए। फिर मैंने गुस्से में ऊंट बनाया और बीच में कुबर बना दी कि बैठे ही नहीं पाएगा। कहां बैठेगा? बीच में कुबर बना दी, अब कहां बैठेगा? ये मृतलोक का काली खोपड़ी वाला बोला चलो मृतलोक में हम बताएंगे। एक नहीं ऊंट पर 2 बैठे। महाराज ऊंट गाड़ी चला दी और 40 क्विंटल लादा। महाराज चलो बोलो। इसलिए हम भी परेशान हैं। इनको तो जैसे आ रहे वैसे ही चले आ रहे, तो इनको वैसे ही आने। परमार्थ यदि किसी ने सच्चा परमार्थ यदि किया है तो रामचरितमानस में गीतराज ने किया। भगवती सीता को रावण ले जा रहा और भगवती सीता चिल्ला रही, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार हुदाय। और जैसे सीता का क्रंदन सुना
सब आकाश वाले कह रहे हैं ये तो पृथ्वी की बात, पृथ्वी के कह रहे हैं ये तो आकाश की बात। और स्वयं सुग्रीव कहता है मंत्र सहित यहाँ ये कुबारा, बैठे रहे में करत बिचारा, गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम देख दीन उपट डारी। महाराज मैं भी बैठा था, मंत्रियों के सहित बैठा था, और सीता चीखती चिल्लाती हुई जा रही थी, लेकिन सुग्रीव ने कुछ नहीं किया। आज लक्ष्मण ने कहा प्रभु समझ गए, एक मां चिल्लाती हुई चली गई और दुराचारी अत्याचारी विदेशी रावण बैठा करके ले जा रहा है, और ये मंत्रियों के सहित मंत्रणा करते रहे और किया गया कुछ नहीं। ले गीतराज जो जानता था कि चलत दसानन डोलते अवनी, जिसके चलते पृथ्वी कांपती हो और जिसकी गर्जना से देवताओं की स्त्रियों के गर्व गिर जाते, ऐसा दशानन रावण है, कोई साधारण नहीं है, त्रिलोक विजयी है। चलत दशानन डोलते अवनी, गर्जत गर्भ सुरई सुर रवनी। बोलो त्रिलोक विजयी रावण जा रहा है तो किसी भारत के इंसान ने नहीं, भारत के गिद्ध पक्षी सड़ा मांस खाने वाला गिद्धराज पक्षी सामने आ गया। और श्री श्री 1008 नहीं कहा, श्री श्री 108 नहीं कहा, क्या कहा? रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलिस न जानस मोही। केवल कहा नहीं है, चौचई मार पिदारस देही, दंड ये को भई मूर्छा देही। रावण ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो जन जरठ जटाऊ ये हा, मम कर तीरथ छाणई देहा। पीछे मुड़ करके देखा तो देखा वृद्ध जटाऊ में बुढ़ा है। प्यारे बुढ़े भी बड़े काम के हैं, बुढ़ों का सम्मान करो, आदर करो, और ये प्रैक्टिकल कर लेना। जिसके घर में बुढ़ों का सम्मान होता है, आदर होता है, पूजा होती है, समझ लो वो घर राम का है, वो घर सनातन का है। जिसके घर में बुढ़ों का सम्मान और आदर हो रहा है और जिसके घर में बुढ़ों का अपमान अनादर हो रहा है, वो घर समझ लो राक्षसों का है, रावण का है। रावण बुढ़ों का अपमान करता है और राम दल में बुढ़ों का सम्मान करते हैं। देखो जाम मंत्र है, जम मंत मंत्री अत बूढ़ा, सो की होए अब समरा रूढ़ा। बुढ़ा मंत्री है लेकिन कोई काम बिना जाम मंत्र के पूछे किया नहीं जाता। हनुमान जी को जोश तो आया, लेकिन फिर भी पूछ रहे, जाम मंत्र में पूछो तो उचित सिखावन दीजिए मोही। जामंत कहता है, इतना करहु तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। केवल सीता की सुध लेकर के राम को देना है, और कुछ जाना मत करना। तुम्हें रावण को नहीं मारना है, कुंभकर्ण को नहीं मारना है, और कुछ करना ही नहीं है, केवल सीता की सुधि राम को देना है। और बुढ़े की बात का सम्मान होता है, आदर होता है। और रावण के यहाँ मालवंत है, यहाँ जामवंत है, दोनों की राशि एक है, मालवंत और जामवंत। ने मालवंत का सम्मान नहीं करता, और ये रावण का नाना था मालवंत, लेकिन रावण इसका सम्मान नहीं करता है। क्या कहता है? बूढ़े भय सनत मरते हो तो ही, बुढ़ा हो गया नहीं मार डाल। आज का भी नौजवान बुढ़ों का अपमान कर रहा है, कह रहा तुम्हारा जमाना चला गया, अब मेरा जमाना है, इसलिए तुम बात मत करो, चुप बैठे रहो। चुप कर देता है, चुप बैठे रहो, शांत तो हो जाओ। और करेगा क्या? अरे पिता तो कहता, बेटा अगर 4 व्हीलर गाड़ी 2 व्हीलर गाड़ी ले जा रहा है,
तो कहे बेटा धीरे से चलाना, यही तो कहेगा, धीरे से चलाना। हो गया, बैठे रहो चुप रहो, तुम्हारा जमाना चला गया। और वो धीरे से नहीं चलाएगा, 80 किलोमीटर की रफ्तार पर छोड़ेगा। उसी समय मोबाइल की घंटी बजी और उसी समय मोबाइल निकाला और बोला हेलो, पीछे से मारा ट्रक ने, ऊपर चलो। बोला अरे ये सुविधा के लिए है, अगर फोन आया है तो गाड़ी खड़ी कर लो फिर बात कर लो, लेकिन नहीं, उसी गाड़ी में आ रहे। कई लोगों को देखा होगा मोटरसाइकिल चला रहे, वो कान में ऐसे लगाए ऐसे चले जा रहे हैं। एक तो दोनों कानों में लगाए घूम रहा था उरई में, और कान रेल की पटरी पर। उसने ड्राइवर ने बहुत हॉर्न बजाया, लेकिन वो कान में ठूसे था, सुनाई नहीं दिया, रेल काटती हुई चली। बोला यही तो अनर्थ है। बुड्ढों का सम्मान करो, आदर करो, लेकिन बुड्ढे भी कुछ गजब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 80 साल के हो गए फिर भी काले बाल करा रहे। बोला अरे सफेद हो गए, अब काहे को काले करा रहे? कफन सफेद होता है, यह संकेत है अब तुम कफन की ओर जा रहे हो, इसलिए सचेत हो जाओ, अब भगवान का भजन करो। लेकिन नहीं, बाजार में जाएंगे, 80 साल का बुड्ढा काले बाल करा के आ गया, उसका नाती था 20 साल का, वो गया पूरे सफेद करके आ गया। बाबा बोला बेटा तू तो 20 साल का है, फिर ये सफेद करके क्यों आ गया? बोले घर में एक बुड्ढा रहना चाहिए, तुम बन रहे जवान तो हम बने जात बूढ़े, बल्लो जवान। इसलिए बुड्ढों में होश होता है और जवानों में जोश होता है। जवानों का जोश और बुड्ढों का होश मिलता है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसलिए होश की भी जरूरत है और जोश की भी जरूरत है, लेकिन ऐसे जोश की नहीं। एक मोटरसाइकिल पीछे चला जा रहा था, 12 बजे रात के, चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा रोको, इस गाड़ी में लाइट नहीं है, मैं चालान करूंगा। वो गाड़ी के सामने आ गया, वो चिल्लाया, बोले भागो, इसमें लाइट भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, मारे जाओगे। बोला आज जना जरठ जटाऊ वेहा, मम कर तीरथ छाड़े देहा। पीछे मुड़ करके देखा ये बुड्ढा जटाऊ है, लेकिन बुड्ढे जटाऊ ने भी तो काम करके दिखा दिया। आज रावण को याद क्यों आई? रावण पहचान रहा था, जब ये जवान था तब एक बार मैं इसके मुखारबिंद में चला गया। कैसे? जब रावण की भुजाएं फड़कती थी, खंबे में देता, खंबा गिर जाता। मंदोदरी ने देखो, उस समय के पत्रकार है नारद जी, दोनों ओर जाते। जब नारद जी गए तो मंदोदरी ने कहा महाराज मुझे तो बड़ा डर लगता है, मेरे पतिदेव की भुजाएं फड़कती हैं महाराज, खंबे में मारते खंबा गिर जाता, मुझे लगता किसी दिन मुझ में ना मार दे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। बोला महाराज कोई उपाय कर दो कि मेरे पतिदेव की भुजाएं ना फड़के। नारद जी ने कहा ऐसा उपाय बता रहा हूं, आज के बाद तुम्हारे पतिदेव की भुजाएं नहीं फड़केंगी। बताओ। नारद जी ने कहा अब तुम्हारे पतिदेव की भुजाएं फड़के, खंबे में मारने लगे तो पतिदेव से करना, हे पतिदेव ये भुजाओं का चमत्कार इन खंभों में क्या देखते हो? अगर भुजाओं का चमत्कार देखना है तो दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ, वहां 2 पक्षी रहते, एक का नाम संपाति है, एक का नाम गीतराज है, दोनों भाई भाई हैं, पता चल जाएगा, बस इतना ही कर देना। नारद जी तो बता के चले गए, यही काम है नारद, बता के चले गए। और जब रावण की भुजाएं फड़की और खंबे में मारने लगा, मंदोदरी ने हाथ जोड़ करके कहा पतिदेव ये भुजाओं का चमत्कार खंबे में क्या देखते हो? देखना है तो दक्षिण दिशा की ओर जाओ, पता चल जाएगा।
रावण को कहां सहन होने वाला, त्रिलोक विजयी था। रावण गया। आज संपाति ने कहा भैया 10 सिर वाला आ रहा, 20 भुजा वाला आ रहा। जटाऊ ने कहा चिंता मत करो। चोंच को फैलाया जटाऊ ने, श्वास को खींचा, रावण सीधा जटाऊ के पेट में चला गया। अब जटाऊ बोला भैया संपाति चला तो गया, लेकिन ये रसगुल्ला पच नहीं रहा, ये विचित्र रसगुल्ला ये पच नहीं रहा है। संपाति बोला तो बढ़िया साधारण उपाय है, उल्टी कर दो। और उल्टी की और रावण निकला और भागा। फिर जीवन में भुजाएं नहीं फड़की। आज जब जटाऊ को देखा तो कहा है तो वही है, जना जरठ जटाऊ एहा मम कर तीरथ छाड़ई देहा। अरे उस समय तो ये जवान था, अब तो बुढ़ा हो गया, लेकिन बुढ़े ने भी कमाल करके दिखा दिया। बुढ़े कम नहीं होते, बुढ़े भी कमाल कर देते। क्यों? एक बार एक बुढ़ा ट्रेन में यात्रा कर रहा और नीचे 4 लड़के ट्रेन में यात्रा कर रहे। लड़कों ने कहा जंजीर खींचो, किसी ने कहा पकड़े जाओगे और 500 रुपया जुर्माना लगेगा। फिर क्या करोगे? कहा इस बुढ़े को कह देंगे कि बुढ़े ने खींची, बुढ़ा पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा। बुढ़े ने सोचा ये 4 हैं, मैं अकेला हूं, अब तो फंस गया। और जंजीर खींची, टीटी पुलिस लेकर के आ गया। किसने जंजीर खींची? चारों ने कहा वो बुढ़े ने, वो बैठा ना सीट पर, उसी बुढ़े ने खींची। अच्छा क्यों बुढ़े, तुमने जंजीर खींची? बुढ़ा बोला हाँ। अरे तो निकालो, जुर्माना निकालो, 500 रुपया लगेगा। कहा पहले बात तो सुन लो, ये जंजीर किस लिए लगी है? बोले आपत्ति विपत्ति हो, संकट हो तब खींची जाती है। तो बोले संकट ही तो था। इन चारों ने मेरे ऊपर चढ़ करके मेरे जेब से रुपया निकाला है 1000। बोलो तब मैंने जंजीर खींची। उन चारों से रुपया निकाल करके बुढ़े को दिया, चारों को हथकड़ी पहनाई, लेके जाने लगे। तब बुढ़े ने कहा ये बाल सफेद धूप में नहीं बहे, उम्र में बहे। तुम शरी से हमारे नाती घूम रहे, नाती। तो बुढ़ों की भी होश की बात है। आज बाबा के लिख रहे हैं चौचई मारी पिता रस देही धन्य ये को भई मूर्छाते ही। चाचों को मार मार करके गिद्धराज ने ऐसे त्रिलोक विजयी रावण को बेहोश कर दिया। बेहोश हो गया। चाहता गिद्ध चाहता तो रावण को अंधा कर देता, 20 नेत्रों को फोड़ देता, रावण अंधा हो जाता। किसी ने कहा गिद्धराज से महाराज तुमने रावण को अंधा क्यों नहीं किया? रावण अंधा हो जाता, किशोरी को नहीं ले जा पाता, तुम्हें भी नहीं मार पाता। अरे गिद्धराज जटाऊ ने कहा मैंने अंधा इसलिए नहीं किया कि जब मैंने चोंचों को मार करके इसे बेहोश कर दिया तो बेहोश वीर पर वार करना ये अधर्म हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा, ये अत्याचार हो जाएगा। इसलिए गिद्धराज कहते हैं मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा का उल्लंघन करना मुझे स्वीकार है। नहीं वार किया, क्यों? बेहोश पड़ा है। महाभारत काल में ऐसा नहीं हुआ। महाभारत काल का दृश्य था जब कर्ण का रथ का पहिया फंसा और कर्ण जब नीचे उतर करके रथ के पहिए को निकालने लगा, तभी भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन यही मौका है, बाण का संधान करो, कर्ण को सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दो, यही मौका है। जब अर्जुन ने बाण खींचा तब कर्ण ने दोनों हाथों को ऊंचा किया और कहा प्रभु ये अत्याचार हो जाएगा, ये अधर्म हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। मैं निशस्त्र हूँ, मेरे हाथों में कोई शस्त्र नहीं है। उन्हें शस्त्र वीर पर वार करा रहे हो, बाण चलवा रहे हो। बोलो आप अपने अर्जुन को ऐसी आज्ञा दे रहे हो, ये धर्म अन्याय का युद्ध हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण तेरा धर्म मुझे पता है, तेरा धर्म मुझे पता है। जब लक्षागृह में पांडवों को जलाया जा रहा था तब तुझे पूरा षड्यंत्र पता था, तब तुझे धर्म याद नहीं आया।
उस समय धर्म याद आना चाहिए था। और जब शकुनी ने षड्यंत्र करके 12 वर्ष का वनवास दिलवाया, तब तुझे धर्म याद नहीं आया। भरी सभा में नारी द्रौपदी को दुशासन वस्त्र खींच रहा है, निर्वस्त्र करना चाहता है, तब तुझे धर्म की याद नहीं आई करुण? तब धर्म याद आना चाहिए था, कहना चाहिए था यह अधर्म है, यह अन्याय है, यह अत्याचार है, मैं सहन नहीं करूंगा। और जब 7 महारथियों ने मिल करके नाबोध बालक मन्नू को घेर चपेट करके मारा, तब तुझे धर्म याद नहीं आया? बोलो, भगवान ने याद दिलाई। एक कर्ण जरा याद कर, याद कर। इतनी बातों पर तुझे धर्म याद नहीं आया और आज तुझे मृत्यु संकट दिखाई दे रहा है, इसलिए तुझे धर्म याद आ रहा है। अरे जो तुझे धर्म याद आ रहा है, ये दुनिया के लोगों को धर्म याद आता है। पहले व्यक्ति कहता है, और जब चंदा मांगने जाओ, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम धर्म निरपेक्ष है, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, बोलो। लेकिन जब संकट आता है तो हनुमान चालीसा करता है, लगता है कि प्रेत है और डर रहा है, तो हनुमान चालीसा करता है, और निकल गया तो पूरे ही नहीं करेगा, अधूरे ही छोड़ देगा। एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया, उतर नहीं पा रहा था। हनुमान जी से कहा, हे मोटे के हनुमान जी, मुझे पेड़ से उतार दो, 5 किलो शुद्ध घी के लड़ुआ चढ़ाऊंगा। बढ़िया, भगवान ने आत्म बल दिया, थोड़ा उतरा, बोला महाराज गरीब आदमी हूं, जल्दी में कह गया, 5 किलो नहीं चला पाऊंगा, 2.5 किलो चलाऊंगा। और नीचे उतरा, बोला 2.5 किलो नहीं चलाऊंगा, फिर 1 किलो चलाऊंगा। और जब जमीन पर आ गया तो बोला, न जीवन में पेड़ पर चढ़ूंगा, न लड्डू चढ़ाने जाऊंगा। बोला काम निकल गया तो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, इसलिए सब फिर याद नहीं रहता। आज भगवान ने कहा, कर्ण ये तेरा धर्म नहीं है, ये स्वार्थी धर्म है, ये हर जीव को याद आता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, कर्ण आज अर्जुन को आज्ञा दी, बाण मारो। बाण मारा, कर्ण सदा के लिए दुनिया में से चला गया। लेकिन आज वह गिद्ध पक्षी, सड़ा मांस खाने वाला, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और बाबा जी ने जब होश में रावण आया तो कट सिपन के परा खग धरणी, सो मेरे राम की अद्भुत करणी। और आज भगवान की उस अद्भुत करनी का स्मरण कर रहा है, चरणों का ध्यान कर रहा है। भगवान जब गए, आगे पड़ा गीत पति देखा, सुमरत राम चरण जही रेखा। आज भगवान के चरणों की रेखाओं का ध्यान कर रहा है। आज भगवान श्री राम ने उस गिद्धराज पक्षी को अपनी गोदी में बैठा लिया, अपनी जटाओं से उसकी धूल को झाड़ा और गिद्ध से कहा, गिद्धराज मांग लो क्या चाहते हो, और तुम्हें मैं सुरक्षित कर दूं, बोलो। गिद्धराज ने कहा, नहीं महाराज, और मांग लो फिर क्या चाहते हो। और गिद्ध भाग्यशाली है, मन शत्रुपा के रूप में चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने 23,000 वर्ष तपस्या की और उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा को बेटा बना लिया, लेकिन वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाया। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के प्राण कौशल्या की गोद में छूटे हैं, लेकिन भाग्यशाली गिद्धराज पक्षी है जिसके प्राण कौशल्या कुमार राम की गोदी में छूटे हैं। राम की गोदी में छूटे प्राण, वो राम की गोदी में नहीं छोड़ पाए, कौशल्या की गोदी में पड़े हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। भाग्यशाली वह गिद्धराज जटाऊ है जो राम की गोदी में पड़ा हुआ है। महाराज मैं कहाँ पड़ा हूं, मैं आपकी गोदी में पड़ा हूं और आप कह रहे हो मांग लो। क्या तुम मुझे तपसी समझ रहे हो कि मैं तपसी हूं, बैरागी हूं? अरे मैं अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा हूं, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, मांग लो जो कुछ चाहो सो सब कुछ दे दूंगा। लेकिन गिद्धराज जटाऊ ने कहा, प्रभु
मुझे देख लो, मैं कहाँ पड़ा, मैं आपकी गोदी में पड़ा हूं। और जो जिसकी गोदी नामा लिख जाता है उसकी संपत्ति उसकी हो जाती है। आपकी संपत्ति गोदी में पड़ा हुआ इस गिद्ध की हो गई है, फिर आपके पास बचा क्या है जो आप मुझे दोगे? भाग्यशाली गिद्धराज जटाऊ है। आज भगवान श्री राम ने कहा, गिद्धराज तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे पिता को सीता हरण मत सुनाना। सीता हरण तात जन कहे ओ पिता सन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आए। यदि मैं राम हूं तो कुल के सहित दशानन रावण जाकर के कहेगा कि मैंने भारत की बेटी सीता का हरण किया, परिणाम ये हुआ मुझे कुल के सहित समाप्त कर दिया गया। महाराज कुल के सहित आकर के कहेगा, नहीं, मेरे पिता कहेंगे कैसा बेटा है मेरे कुल में पैदा होगा जो अपनी भार्या की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए ये समाचार मेरे पिता को देना। और आज गिद्धराज पक्षी, बाबा कहते गीद अधम खगे आम से भोगी, गत दिनी जो जाय चत जोगी। जोगियों को भी दुर्लभ है, महात्माओं को भी दुर्लभ है, वो गति परमात्मा ने गिद्धराज जटाऊ को दे। अवरल भगति मांगवर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचितो निज कर कीनी राम। अरे चक्रवर्ती महाराज दशरथ की क्रिया भरत ने की है। पितु की क्रिया कर को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत को छोड़ी प्रोखग क्रिया समारी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की क्रिया भरत ने की है, लेकिन गिद्धराज पक्षी की क्रिया स्वयं परमात्मा श्री राम ने की है। इसलिए अविरल भक्ति, अविरल भक्ति, अविरल भक्ति दी है। महाराज गिद्ध परम पद को प्राप्त हो गया है। और महाराज गिद्ध ने कहा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ को मैं समाचार जरूर दूंगा। और राम ने एक बात कही, क्या कहा? राम ने कहा, गिद्धराज मैं तुम्हारी क्रिया तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा श्राद्ध नहीं कर पाऊंगा। क्यों? श्राद्ध में बिरादरी के लोगों को भोजन कराना पड़ता है, और मैं राम किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता, और तुम्हारी बिरादरी के लोग सड़ा मांस खाते हैं। बोलो, मैं तुम्हारी बिरादरी को भोजन नहीं दे पाऊंगा। आज गिद्धराज पक्षी ने कहा, महाराज आज मेरी क्रिया कर देना, श्राद्ध उधार रहेगा। श्राद्ध फिर कब करूंगा? तब गिद्धराज पक्षी ने कहा, जिस दिन लंका के प्रांगण में रावण की 20 भुजाओं को काटोगे, 10 सिरों को काटोगे, उस समय मेरी बिरादरी के लोगों को निमंत्रण दे देना। मेरी बिरादरी का उस दिन श्राद्ध हो जाएगा। जिस रावण ने मेरी बेटी सीता को मेरे हाथों से छुड़ाया, उसके हाथ कट करके गिरेंगे, और एक एक गिद्ध जब अपनी चोंच में दाब करके उसकी भुजा उड़ेगा, तब मेरा सच्चा श्राद्ध होगा। खेचेंगी दुआत तट भय, जनबंसी खेलत चित दई। एक एक गिद्ध अपने मुख में रावण की भुजाएं दाब कर उड़ रहा। तब लग रहा है कि भगवान आज गिद्धराज का श्राद्ध कर रहे हैं। और जिस दुराचारी अत्याचारी ने मेरे हाथों से मेरी बेटी को छुड़ाया, अरे किसी बाप के हाथों से किसी बेटी को छुड़ा करके कोई दुराचारी ले जाए तो उस बाप को कैसा लगता है? महाराज मैंने बेटी का संबंध जोड़ा था, गिद्ध ने सीता से बेटी का संबंध जोड़ा था। सीते पुत्री करस जनित्रासा, करियई जातु धान करना सा। सीता से बेटी का संबंध जोड़ा था, और जो दुराचारी अत्याचारी मेरे हाथों से बेटी को छुड़ा करके ले गया, जब उसी के वो हाथ कटेंगे, सिर कटेगा, और मेरी बिरादरी के लोग अपनी चोंच में दाब करके उड़ेंगे, तब मेरा सच्चा श्राद्ध होगा। वही मेरा सच्चा श्राद्ध होगा। गिद्धराज ने कहा,
आज आप मेरी क्रिया कर देना, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये परमार्थ है। परमार्थ रामचरितमानस में गिद्ध ने किया है और केवल केवल रामचरितमानस और राम के लिए केवल गिद्ध ने प्राण दिए। इसलिए राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। परम बड़ भागी गिद्धराज बना है और हरिपुर गयो, सीधा हरिपुर गया है। हरिपुर गयो परम बड़ भागी, परम बड़ भागी की पदवी और हरिपुर गिद्धराज गया है। ये परमार्थ है। परमार्थ में परमात्मा स्वयं अपना वैकुंठ देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन में मौका मिला है तो परमार्थ कर लें, इसमें कोई संदेह हो। जैसा परमार्थ करोगे, देखो पैसेंजर का टिकट लोगे तो दिल्ली देर में पहुंचोगे, पैसा कम लगेगा, लेकिन शताब्दी में बैठ जाओगे पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन जल्दी पहुंच जाओगे। जिसको जल्दी पहुंचना है परमात्मा की तरफ से, जिसे जल्दी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, जल्दी ही जिसे संपत्तिवान बनना है, तो वो अपनी संपत्ति ज्यादा धर्म में खर्च करे। और जो ज्यादा खर्च करेगा तो वो शताब्दी की तरह जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी विराम। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो, भारत माता के जय हो, सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो। ओम महाराज राम जू की आरती गाऊं, सीता राम जू की आरती गाऊं, आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं, आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं। श्री सीता राम जू की आरती गाऊं, आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं, आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं। बाम अंग में जनक लली है, राम अंग में जनक लली है, दाएं अंग में लखन बली है, दाएं अंग में लखन बली है,
बली है, शरणों में बजरंग बली है। उन चरणों में बलि बलि जाऊं। उन चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री सीताराम जी की आरती गाऊं। श्री सीताराम जी की आरती गाऊं। आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं। रामायण जी की आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पीगी। कीरत कलित ललित सिय पीगी। रामायण जी की आरती रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरसारद। भरणी पवन सुत कीरतनी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस। जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बकानी। कलिमल हरण विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मूर्ति जुगती की। कलन रोग भाव मूरी अमी की। रात मात सब विधि तुलसी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पीकी। कीरत कलित ललित सिय पीकी। रामायण जी की आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। हे शंकर भोलेनाथ तुम्हारी आरती। शंकर भोलेनाथ तुम्हारी आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। हे वासुदेव भगवान तुम्हारी आरती। वासुदेव भगवान तुम्हारी आरती। हे जग जननी माँ अम्बे तुम्हारी आरती। जग जननी माँ अम्बे तुम्हारी आरती। पापियों को पाप से तारती। हे अंजन सुत हनुमान तुम्हारी आरती। अंजन सुत हनुमान तुम्हारी आरती। हे पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी आरती। पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी आरती। हे बालाजी सरकार तुम्हारी आरती। बालाजी सरकार तुम्हारी आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम चंद्राकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिगमोऽम्यं। वन्दे विष्णुमवैहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। साचे दरबार की जय हो। वासुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। धर्म की जय
सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो गंगा मैया की जय हो गौ माता की जय हो जगत गुरु महाराज की जय हो आज के मानस सम्मेलन की जय हो आए हुए समस्त भक्तों की जय हो सभी के परिवार की जय हो जय जय सीता